गंगा वर्सेस मंगा। तालाब पर जादुई टोपी देने वाला पेड़। एक गांव में वानी वनजा नाम की माँ बेटी रहती थी। वनजा बहुत गरीब थी। हर दिन बगल वाले गांव जाकर सब्जियां बेचकर आए हुए पैसों से अपनी बेटी को पढ़ाती रहती। 2-3 दिन तक सब्जियां नहीं बेचती तो चौथे दिन पर वनजा और वानी को भूखा ही रहना पड़ता। ऐसी गरीबी में दोनों रह रहे थे। ऐसे एक दिन वनजा सब्जी की टोकरी सर पर रखकर घर के पास से जाते हुए, बेटा वानी, मैं सब्जियां बेचकर आती हूँ, तुम घर पर ही रहना, कहीं मत जाना। रसोई में खाना रखा है, खा लो। हाँ माँ, ऐसे बोलकर वहाँ से माँ को भेज देती है। वनजा वहाँ से गांव के बगल में तालाब पर आती है। नाव से नदी पार करके बगल के गांव में सब्जियां बेच रही थी तो बहुत बारिश होती है। फिर भी उस बारिश में सब्जियां बेच रही थी, लेकिन बरसात ज्यादा होने की वजह से कोई भी सब्जियां खरीदने घर से बाहर नहीं निकलता। उस पर वनजा, ये बारिश अभी कम नहीं होगी शायद। जब तक बरसात रुक नहीं जाती तब तक लोग बाहर नहीं आएंगे। घर पर वानी अकेली है। बारिश से, इस तूफानी हवा से डर रही होगी वो। सब्जियां कल बेच सकती हूँ, अभी घर जाती हूँ। ऐसे बोलकर लौटकर घर जाती है। तूफान ज्यादा होने से पहले घर आ जाती है। वानी घर पर ही बैठी थी। वनजा को घर पर आता देख वानी, माँ आ गई तुम? कैसे आओगी ये सोचकर बहुत डर रही थी मैं। आ गई ना, अब कोई डर नहीं। खाना खाया? ऐसे बोलकर बेटी को करीब लेती है। ऐसे वो पूरा दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। सुबह सुबह उठकर वानी बगल में सोई हुई माँ को देखकर, माँ अभी तक नहीं उठी? माँ माँ ऐसे बुलाती रहती है, लेकिन वनजा आवाज नहीं देती। उस पर माँ को पकड़कर देखती है। वनजा का बदन बहुत गर्म हो रखा था। वो देखकर, माँ क्या हुआ माँ? तुम्हारा बदन इतना गर्म क्यों है माँ? ऐसे बोलकर बुला रही थी, लेकिन वनजा आंखें नहीं खोल पाती, कुछ बोल नहीं पाती। तुरंत ही रानी भागते हुए उस गांव में डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर को ले आकर अपनी माँ को दिखाती है। डॉक्टर टेस्ट करके, बारिश के कारण बुखार आया है, थोड़ी देर रेस्ट लेगी तो ठीक हो जाएगी। ऐसे बोलकर दवाई देकर चले जाते हैं। वानी वो दवाइयाँ लाकर अपनी माँ के करीब बैठकर वो दवाइयाँ देते हुए अपनी माँ का बहुत ध्यान रख रही थी। ऐसे 2-3 दिन गुजरते हैं, लेकिन वनजा का बुखार बिल्कुल कम नहीं होता। उस पर घबराती हुई वनजा, 2-3 दिन हो गए हैं, ऐसे और 2 दिन सोऊंगी तो मेरी बेटी को खाने के लिए खाना भी नहीं होगा। थोड़ी हिम्मत करके सब्जियां बेच कर आती हूँ। ऐसे बोलकर उठ रही थी कि वानी आकर, माँ तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है ना, क्यों उठ रही हो तुम कहीं मत जाओ, मैं जाकर सब्जियां बेचती हूँ। तुम्हें क्या पता बेटा? तुम जब सब्जियां बेचने जाती थी तब मैं कितनी बार तुम्हारे साथ आती थी। कैसे बेचना है मुझे पता है, तुम डरो मत माँ, मैं बेच कर आती हूँ ना। ऐसे बोलकर वहाँ से सब्जी की टोकरी सर पर रखकर तालाब के पास आती है। वहाँ खड़ी नाव में बैठकर बगल वाले गांव जा रही थी। ऐसे जा रही थी कि अचानक से तेज हवा चलकर नाव उल्टी हो जाती है। ऐसे नाव पलटते ही वानी और वानी अपने साथ ले जा रही सब्जी की टोकरी दोनों पानी में गिर जाते हैं। वानी किसी तरह तैर कर कोने में आ जाती है, लेकिन उसने जो सब्जियां बेचने के लिए लाई थी वो उस पानी में बह जाते हैं। उस पर वानी रोते हुए नाव के बगल में बैठकर रोते हुए, भगवान क्यों भगवान जी हमसे आप इतना गुस्सा हो? हमसे कौन सी गलती हो गई? हमें क्यों ये शिक्षा? जब से मैं इस दुनिया में सांस ले रही हूँ, मेरी माँ मेहनत किए जा रही है, फिर भी हमें 3 वक्त का खाना नसीब नहीं होता। मेरी माँ भी बिस्तर पर लेटी है, सब्जियाँ बेचे बिना हमें खाना नहीं मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में आपने सारी सब्जियाँ बहा दी, अब हम क्या खाकर जिए? मेरी माँ का बुखार कम होने के लिए दवाइयाँ कहाँ से लाऊं? बोलो ना भगवान। ऐसे वहीं बैठकर रो रही थी बेचारी। तभी वानी को एक आवाज सुनाई देती है, बेटा वानी क्यों ऐसे रो रही हो? तुम्हारी सारी तकलीफें मैंने सुनी, रो मत,
तुम्हारी तकलीफ मैं कम करूंगी। ऐसे सुनाई देता है। वो बातें सुनते ही वानी आश्चर्य होकर यहाँ वहाँ देखती है। कहीं कोई भी नहीं दिखता। थोड़ी सी हिम्मत करके, कौन है? कौन है? कहाँ से बोल रही हो? तुम्हारे बगल में ही हूँ। मेरे बगल में? कहाँ? ऐसे चारों तरफ देख रही थी। तालाब के पानी से एक पेड़ नजर आती है। वो देखते ही देखते बड़ी सी हो गई। उसके पास 2 आंखें भी थी। उस पेड़ को देखते ही वानी के चेहरे पर डर नजर आता है। वो देखकर वो पेड़, डरो मत, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगी। तो कौन हो तुम? मैं इस नदी में ही रहती हूँ, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती। तुम्हारे जैसे अच्छे लोगों को ही दिखाई देती हूँ, सुनाई देती हूँ, मदद भी करती हूँ। ओह अच्छा, तो तुम मेरी मदद करोगी क्या? अभी इस नदी में बह गई मेरी सारी सब्जियाँ मुझे लौटा दोगी तुम? ओह, सब्जियाँ दूंगी, उसके साथ तुम्हें एक टोपी भी दूंगी। उसे पहनकर मन में जो इच्छा है वो बोलकर एक बार चुटकी मारने पर ही तुमने जो मन्नत मांगी है वो पूरी जरूर होगी। ऐसे बोल रही थी कि वानी आश्चर्य होकर, सच में? मतलब ये मैजिकल टोपी है क्या? हाँ, ये मैजिकल टोपी है। ऐसे बोलकर उसकी सारी सब्जियाँ देती है। उसके बाद एक टोपी भी देती है। वो टोपी हाथ में पकड़कर वानी, वाह, ये बहुत खूबसूरत है। ये लगाकर मैं जो मांगूंगी वो पूरा होगा। एक बार पहनकर चुटकी मार कर देखो। ऐसे बोलकर गायब होती है। तुरंत वानी वो टोपी लगाकर, अभी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे आम का फल चाहिए, ऐसे बोलकर चुटकी बजाती है। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने आम प्रकट हो जाते हैं। वो देखकर वानी बहुत आश्चर्य होकर, हाय, ये तो सच है, ऐसे बोलकर वो आम का फल खा रही थी। ऐसे खाते खाते आसमान में एक पक्षी उड़ती हुई जा रही थी। उस पक्षी को देखते ही मन में, मुझे अभी आसमान में उड़ते हुए घर जाना है, ऐसे बोलकर फिर चुटकी बजाती है। सोचने के अनुसार पक्षी की तरह उड़ते हुए घर आती है। घर आकर सारी बातें अपनी माँ को बताकर टोपी दिखाती है। उस टोपी को देखकर वनजा, सच में बेटा, तुम बहुत नसीब वाली हो बेटा। मैं नहीं माँ, हम इस टोपी से हमारी सारी मुश्किलें दूर कर देंगे। मैं अभी तुम्हारे अस्पताल के खर्चे के लिए पैसे मांगकर बड़े से अस्पताल में ले जाती हूँ तुम्हें। ऐसे बोलकर अस्पताल के खर्च के लिए पैसे मांगकर चुटकी बजाती है वो। उसके चुटकी बजाते ही उसके सामने पैसे आ जाते हैं। उन पैसों से माँ को अस्पताल ले जाकर अच्छा इलाज करवाती है। ऐसे वानी उस मैजिकल टोपी से अपनी सारी कठिनाइयाँ दूर करके खुशी से पढ़ाई कर रही थी। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी। गंगा वर्सेस मंगा। एक दिन मंगा जब घर साफ कर रही थी तो उसे एक पुरानी सी डायरी मिलती है। उस डायरी को मंगा के ससुर ने अपने कॉलेज के दिनों में लिखा था। उसी वक्त मंगा के ससुर भी वहां पहुंचते हैं। वो मंगा के हाथ में अपनी पुरानी डायरी को देखकर बोलते हैं, अच्छा, तो ये डायरी तुझे मिली है। पता है, वो मेरे कॉलेज के जमाने की डायरी है। मैं जब कॉलेज में था, मैं जो भी कारनामे करता था ना, उन सबको इस डायरी में ही लिखता था। वो दोनों उस डायरी को पढ़कर हंसते रहते हैं। तब मंगा उसी डायरी में अपने ससुर के कार रेसिंग में कंपटीशन जीतने की एक फोटो देखती है। तब मंगा अपने ससुर से पूछती है, अरे ये क्या ससुर जी, आप कार रेसिंग में भी भाग लेते थे क्या? अरे भाग लेना क्या बहू, हमेशा मैं ही जीता करता था। वो अपने बारे में और अपने कार रेसिंग के बारे में सारी कहानियां मंगा को बताता है। एक दिन गांव में कार रेसिंग के बारे में ढिंडोरा पिटता है। ससुर जी, ये बहुत अच्छा चांस है, आप अपना टैलेंट दिखा दीजिए सबको। गांव में कार रेसिंग चल रहा है, किसी भी तरह आप ही को जीतना होगा।
वो प्राइस मनी हमें ही मिलना चाहिए ससुर जी। नहीं बेटी, ये उतना आसान नहीं है। कॉलेज में पढ़ाई के बाद मैंने एक बार अपने गांव में कार रेसिंग में भाग लिया था, लेकिन उस वक्त मैं हार गया था। हमारे पास जो कार है उसे देखा ना तुमने, बहुत छोटी सी कार है, उसके छोटे छोटे व्हील्स भी हैं। उस कार में रेसिंग पर जाना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैंने एक बार उसी गाड़ी में रेसिंग की थी, लेकिन कार की टायर पंचर हो गई थी और मैं उल्टा ही गिर गया था। पूरे गांव के सामने मेरी इज्जत का फालूदा बन गया। इस तरह मंगा को समझाकर वो वहां से चले जाते हैं। तब मंगा कुछ देर सोचने के बाद गाड़ी के शेड के पास पहुंचती है। वहां वो अपना पुराना मारुति सुजुकी 700 कार को देखकर अपने मन में सोचती है, ससुर जी ने तो ठीक ही कहा था, इस गाड़ी के तो एकदम छोटे छोटे व्हील्स हैं, लेकिन इस गाड़ी का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर वो तुरंत अपने मैजिक लैंप से अपने जीनी दोस्त को बुलाती है। अरे ओ जीनी, जल्दी जल्दी उठ, बाहर निकल। तब जीनी लैंप से बाहर आकर बोलता है, अरे क्या दीदी, मैं कितनी गहरी नींद में सो रहा था पता है। तब मंगा पूरी बात उस जीनी को समझाती है। सारी बात सुनने के बाद जीनी मंगा से कहता है, अच्छा दीदी, तो आप क्या चाहती हो? आप चाहती हो मैं उस कार के जायंट व्हील लगा दूं? इतने से काम के लिए इतना सारा बकवास क्यों किया? ऐसा बोलकर अपने जादू से उस गाड़ी के छोटे छोटे व्हील्स को बहुत बड़े बड़े आकार में बदल देता है। काम खत्म करके जीनी वापस उस लैंप में जाकर सो जाता है। ये सब देखकर मंगा मन ही मन मुस्कुराते हुए बोलती है, आलसी राम कहीं का। इस तरह मन में हंसने के बाद वो तुरंत दौड़ते हुए अपने ससुर के पास जाकर उन्हें ये नई गाड़ी दिखाती है। अपने पुरानी गाड़ी पर बड़े बड़े से व्हील्स को देखकर मंगा के ससुर बहुत खुश हो जाते हैं। वो बड़े जोश में आ जाते हैं और कहते हैं, ऐसी गाड़ी में तो 1 मिनट में मैं सबको हरा सकता हूँ। चल बेटा, तुरंत जाकर कब जीत कर आते हैं। इस तरह बोलकर मंगा के ससुर रेस के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सब देखकर गंगा उनसे कहती है, अजी, ऐसी उम्र में ये रेसिंग आपको जरूरत है क्या? गंगा की बात सुनकर उसके पति बोलते हैं, वो आंखों पर चश्मा लगाते हुए, I may be old, but my blood is still young. इस तरह वो बड़े स्टाइल से और कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। रेस शुरू हो जाती है। वहाँ के सारे लोग इस जायंट व्हील कार को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जैसा सोचा था उसी तरह वो जायंट व्हील कार सब लोगों को पीछे हराते हुए आगे निकल जाती है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उस जायंट व्हील्स के भार को इंजन सह नहीं पाता है और इंजन काम करना बंद हो जाता है और गाड़ी अचानक से रुक जाती है। बहुत तेजी से चल रही गाड़ी अचानक से रुक जाने की वजह से मंगा का ससुर तेजी से गाड़ी से बाहर निकल जाता है और दरवाजे को पकड़कर लटकने लगता है। ये देखकर गंगा डर जाती है और अपने मन में सोचती है, अरे इस जायंट व्हील की वजह से लगता है गाड़ी रुक गई है, अब क्या होगा? इस तरह वो घबराने लग जाती है और वो तुरंत भागते हुए अपनी सास के पास पहुंचती है। इधर कार के दरवाजे को पकड़कर लटकता हुआ मंगा का ससुर इस तरह चिल्लाता रहता है, बचाओ, मुझे कोई बचाओ और नीचे उतारो। मेरी डार्लिंग गंगा, प्लीज हेल्प मी। जल्दी जल्दी आ, लगता है मेरी कमर टूट जाएगी। इस तरह वो दर्द से चिल्लाने लगता है और इधर गंगा मुस्कुराते हुए बोलती है, तुमने तो कहा था यंग ब्लड है, ये है वो है, बढ़ चढ़कर बातें की थी, अब क्या हुआ? इस तरह गंगा चिढ़ाते हुए बोलती है, अरे कुछ बोलने से पहले एक बार मेरी हालत को तो देख। ये भी कोई वक्त है मुझ पर मजाक उड़ाने का? प्लीज गंगा, मेरी मदद कर। इस तरह वो मदद की याचना करता है। तब मंगा भी अपनी सास गंगा की तरफ बड़े प्यार से देखकर बोलती है, प्लीज सासू माँ, कुछ कीजिए ना।
इन सब की बातें सुनकर गंगा अपने मैजिक से अपने पति को वापस उस गाड़ी में बैठा देती है और साथ में उस गाड़ी के पुराने इंजन को निकालकर एक रॉकेट के इंजन को लगा देती है। उसकी वजह से वो कार सबसे तेज चलकर पूरी रेस जीत जाती है। इस तरह गंगा की मदद से मंगा के ससुर को कप मिल जाता है और मंगा को प्राइज मनी। इस तरह दोनों की मन की इच्छा पूरी हो जाती है। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा, तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।